नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके दशमांश का 8th हाउस का और आपके दशमांश के 12 हाउसेस में कैसे रिजल्ट देगा। दशमांश का 8th हाउस जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो सडन इश्यूज आते हैं आपके वर्क प्लेस में, जो सडन चैलेंजेस, जो सडन ऑब्स्टेकल्स आएंगे आपके वर्क प्लेस में, और जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके वर्क के थ्रू, तो ये सारी चीज़ों को आपका दशमांश का 8th हाउस दर्शाता है। और जब भी आपका 8th हाउस का और आपके फर्स्ट हाउस में आएगा तो हमेशा आपके वर्क प्लेस में आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और आपको अपने वर्क प्लेस में हमेशा वो इनिशियल स्ट्रगल्स होंगे और उसी स्ट्रगल्स के बाद आपको सक्सेस मिलेगा। जब भी आपका 8th हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में होगा आपके दशमांश में, तो एक प्लेसमेंट ये दर्शाता है कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने वर्क प्लेस में, ताकि आप अपने वर्क प्लेस के थ्रू अपने वर्क के थ्रू आप ग्रोथ मिले आपको, या फिर आपको सक्सेस मिले जब भी आपका 8th हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में होगा। तो ये प्लेसमेंट यही दर्शाता है कि आपके आपके लाइफ में हमेशा, प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा आपके चैलेंजेस आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे। आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के साथ, अपने एफर्ट्स के साथ उस चैलेंजेस को ओवरकम करना है जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा। और आप जितना आगे यहाँ पे बढ़ने की कोशिश करेंगे उतना आपको लगेगा मैं पीछे आ रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे ताकि आप जो है कुछ अचीव कर सके अपने प्रोफेशनल लाइफ में, जब भी आपका 8th हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में होगा। तो ये प्लेसमेंट यही दर्शाता है कि आपको सारे ऑब्स्टेकल्स को, आपके सारे चैलेंजेस को आपको ओवरकम करना है, और उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करोगे। और इसी वजह से आपका हेल्थ इश्यूज भी आपको हो सकते हैं जब भी आपका 8th हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में होगा, कि अब बहुत ज़्यादा आपको काम करना होगा, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे और आप अपना सारा फोकस जो है वो काम पे लगाएंगे। तो इसी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं जब भी आपका 8th हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में होगा। तो आपको इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे अपनी खुद से चीज़ें इनिशिएट करनी होंगी, आपको खुद से काम करना होगा, ताकि आप उस चीज़ को आप अपने एफर्ट्स के थ्रू अपने प्रोफेशनल लाइफ में आपको ग्रोथ मिल सके, आपको सक्सेस मिल सके जब भी आपका 8th हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में होगा। जितने आप, और आपके लाइफ हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपके लाइफ में। और जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा तो आप जो है वो एक ही चीज़ पे आपका फोकस नहीं रहेगा। आप जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकती है। आपका 2-3 साइड बिजनेस भी आप कर सकती हो जब भी आपका 8th हाउस का आपके फर्स्ट हाउस में होगा, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का दर्शाता है। और अपनी लाइफ में जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा। तो आपका कंसंट्रेशन एक ही वक्त पे नहीं होगा, आप अपने काम के साथ साथ और भी सारी चीज़ें करेंगे। आप जॉब कर सकते हो तो उसके साथ आपका साइड बिजनेस भी हो सकता है जब भी आपका 8th हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में होगा। तो आपको हमेशा अपने प्रोफेशनल लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगी। आप शायद किसी एक प्रोफेशन में होते हैं, लेकिन अचानक से आप आपने अपना प्रोफेशन चेंज किया, फिर आप दूसरे प्रोफेशन में अब जा रहे हो। लगता है कि आप एक स्किल में अच्छे थे, लेकिन और उस स्किल के ऊपर आप काम कर रहे हो, लेकिन अचानक से जो है आपका इंटरेस्ट जो है दूसरी स्किल में जा सकते हो और आप उस स्किल में आप एक्सेल कर सकते हो। तो हमेशा आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगी जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा, जब भी आपका 8th हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में होगा। तो आपको हमेशा रेडी रहना है सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, सारे ऑब्स्टेकल्स को आपको ओवरकम करने के लिए जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा। तो इनिशियल स्टेज में हमेशा आपको वो ऑब्स्टेकल्स या फिर स्ट्रगल या फिर चैलेंजेस नज़र आएंगे, और ये सडन चैलेंजेस आपको प्रोफेशनल लाइफ में नज़र आएंगे, क्योंकि आपका 8th हाउस जो है वो सडन गेन और सडन लॉसेस को दर्शाता है। तो आपके हमेशा वो प्रोफेशनल लाइफ में जो चैलेंजेस आएंगे वो सडन आएंगे, वो बहुत ज़्यादा अचानक से आएंगे। तो इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा रेडी रहे कि ताकि आप उस चैलेंजेस को, आप उस ऑब्स्टेकल्स को आप ओवरकम कर सकें जब भी आपका फर्स्ट हाउस को जब भी आपका 8th हाउस को आपके फर्स्ट हाउस में होगा। अब जब भी आपका 8th हाउस को आपके सेकंड हाउस में होता है, तो जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी तो आपको अपने इनकम में, आपको अपने वेल्थ में हमेशा अप्स एंड डाउन नज़र आएंगे, आपको अपने फाइनेंसिस में हमेशा आपको अप्स एंड डाउन नज़र आएंगे जब भी आपका 8th हाउस को आपके सेकंड हाउस में होगा। तो ये दर्शाता है कि जो जो भी आपकी इनकम होगी तो उसमें आपको अप्स एंड डाउन नज़र आ सकते हैं, फ्लक्चुएशन नज़र आ सकते हैं, और आप जितना आप काम करते हो, जितना आप डिज़र्व करते हो, उतना आपको सैलरी नहीं मिलती है जब भी आपका 8th हाउस को आपके सेकेंड हाउस में जाता है। तो हमेशा आपको काम ज़्यादा करना पड़ता है और आपको सैलरी कम मिलती है जब भी आपका ये प्लेसमेंट होता है, जब भी आपको 8th हाउस को आपके सेकेंड हाउस में जाएगा। और जब भी ये प्लेसमेंट होगी तो आपको उतना फैमिली का सपोर्ट भी नहीं मिलता है। हो सकता है कि आपके प्रोफेशन से या फिर आपके काम से आपकी फैमिली जो है आपको सपोर्ट नहीं कर रही है जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा। और आपकी स्पीच यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा। तो आप स्पीच के थ्रू यहाँ पे गेन कर सकते हो,
आप टीचर्स हो सकते हो, लॉयर्स हो सकते हो। तो यहाँ पे आपकी स्पीच जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ताकि आप इनकम जनरेट कर पाओ। लेकिन आपको इनकम जनरेट करने के लिए हमेशा आपको ऑब्स्टेकल्स या चैलेंजेस के थ्रू गुजरना होगा जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। और आपको हमेशा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कि आपको फ्लक्चुएशन आपको नज़र आएगी आपकी इनकम में जब भी आपका 8th हाउस और आपके 2nd हाउस में होगा। तो हमेशा आपकी जो इनकम है वो हमेशा वो फ्लक्चुएट होती रहेगी जब भी ये प्लेसमेंट होगी। और जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो इंसान हमेशा एक रिस्क लेता है ताकि वो अपना और इनकम जनरेट कर पाए और फिर उसको इनकम में गेन मिले जब भी आपका 8th हाउस का आपके 2nd हाउस में होता है। क्योंकि इनकम जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, तो इसीलिए इंसान हमेशा एक रिस्क लेता है। और जब भी आपको ये प्लेसमेंट होगा तो ये आप सोच समझ के रिस्क ले, फिर कैलकुलेटिव रिस्क ले। अगर दशा सपोर्ट करेगी तो आपको गेन मिल सकती है, लेकिन अदरवाइज आपको यहाँ पे लॉसेस भी हो सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप कैलकुलेटिव रिस्क ले, सोच समझ के रिस्क ले जब भी आपका 8th हाउस का आपके 2nd हाउस में होगा। लेकिन इनिशियल स्टेजेस में आपको हमेशा वो चैलेंजेस के थ्रू गुजरना होगा ताकि आप अच्छी तरीके से अपना इनकम जनरेट कर पाए जब भी आपका 8th हाउस का आपके 2nd हाउस में होगा। अब जब भी आपका 8th हाउस का आपके 3rd हाउस में आता है तो यहाँ पे आपको बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में, ताकि आपको ग्रोथ नज़र आए जब भी आपका 8th हाउस का आपके 3rd हाउस में जाएगा। और आपको अपने ओन एफर्ट्स के थ्रू यहाँ पे गेन मिलेंगे या फिर उन एफर्ट्स के थ्रू आपको यहाँ पे ग्रोथ मिलेगी आपकी जब भी आपका 8th हाउस का आपके 3rd हाउस में होगा। और आपका कम्युनिकेशन मेजर रोल प्ले करेगा कि कैसे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, कैसे आप अपने क्लाइंट्स के साथ भी डील करते हो या फिर कैसे आप अपने एम्प्लॉयज़ के साथ डील करते हो जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। तो कम्युनिकेशन मेजर रोल प्ले कर सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। और ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एफर्ट्स डालते रहे, क्योंकि जब भी 8th हाउस का आपके 3rd हाउस में आता है तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपना एफर्ट्स और हार्डवर्क के थ्रू आप अचीव करके, आप अगर आप हार्डवर्क या फिर एफर्ट्स नहीं डालेंगे, अगर आप लेज़ी है तो आपको यहाँ पे और ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ सकती है जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा। और आपको इनिशियल स्टेज में हमेशा आपको चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आप जितना आप यहाँ पे अपने एफर्ट्स डालेंगे या फिर जितना आप यहाँ पे अपना हार्डवर्क करेंगे उतना आपको हमेशा यहाँ पे सक्सेस या फिर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे जब भी आपका 8th हाउस का आपके 3rd हाउस में होगा। और कम्युनिकेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बस काम कर रहे हो या फिर किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो तो यहाँ प्लेसमेंट आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जो है अपने क्लाइंट्स के साथ डील करें या फिर आप अपने कलीग्स के साथ भी आप बातें करें जब भी आपका 8th हाउस का आपके 3rd हाउस में। जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी तो आपके जो वर्कर्स है, आपके जो कलीग्स है, वो आपके चैलेंजेस आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में उनके थ्रू आपको चैलेंजेस मिल सकते हैं जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी। तो यहाँ पे आप अपने टेक्निकल स्किल्स के ऊपर काम जितना आप करेंगे उतना आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप आईटी में हो सकते हो, तो जितना आप यहाँ पे अपने स्किल्स के ऊपर वर्क करोगे तो उतना आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी प्रोफेशन में आप हो, उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज लेनी या फिर आपको उस चीज़ के बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी है ताकि आप अच्छे तरीके से वर्क कर पाए। क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी। तो आप मार्केटिंग में भी जा सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका 8th हाउस का आपके 3rd हाउस में होगा। अब जब भी आपका 8th हाउस का आपके 4th हाउस में होता है, तो जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा तो एक अच्छा प्लेसमेंट भी हो सकता है, गेन मेकिंग प्लेसमेंट भी हो सकता है, प्रोवाइडेड आप सारे अपने चैलेंजेस को ओवरकम करें, अपने जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उसको ओवरकम करें। जब भी आपका 8th हाउस का आपके 4th हाउस में होता है तो आपको पेशेंस रखना है और आपको हार्डवर्क करना है। अगर आप ये दो चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आप अपनी लाइफ में अपने एसेट जनरेट कर सकते हैं जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। और यहाँ पे आपका माइंड स्टेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका 8th हाउस का और आपके 4th हाउस में जाता है तो आपको कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है कि आप कंसंट्रेट होकर काम करें। और यहाँ पे आपको कंफर्ट लेवल कभी, अगर आपको कंफर्ट लेवल अपना सेक्रीफाइस करना होगा ताकि आपको जो है बेटर गेन्स मिले अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा। और आपको हमेशा अप टू डेट रहना है, जो भी आप काम कर रहे हो उसके बारे में आपको जो है नॉलेज गेन करना है, उसके बारे में आपको अपडेट रहना है ताकि आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओ अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो जिस भी प्रोफेशन में आप हो या फिर बिजनेस में भी अगर आप हो तो इम्पोर्टेंट है कि आप हमेशा नॉलेज गेन करते रहना, ताकि आप जो भी आप चैलेंजेस आए आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप रेडी हो उस चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए या फिर आप रेडी हो उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए जब भी आपका 8th हाउस का
एट हाउस स्कोर आपके फोर्थ हाउस में होगा। तो ये दर्शाता है कि आप अपने वर्क के थ्रू आप अपने बहुत अच्छी तरीके से आप एसेट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो एसेट आप जनरेट तभी कर पाएंगे जब अपना हार्डवर्क या फिर अपने एफर्ट्स डालेंगे और अपने पेशेंस रखेंगे। क्योंकि यहाँ पे जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा तो आपको इनिशियल स्टेज में हमेशा उस चैलेंजेस को सामना करना होगा और एसेट्स जनरेट करने के लिए भी आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने एफर्ट्स या फिर अपने हार्डवर्क के साथ आप लगे रहिए, ताकि आप अपना लाइफ में लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में आप बहुत अच्छी तरीके से अपने एसेट जनरेट कर पाए जब भी आपका एट हाउस को आपके फोर्थ हाउस में होगा। और आपको कंफर्ट लेवल भी अगर अपना सेक्रीफाइस करना पड़े तो आपको करना पड़ेगा, ताकि आप जो है आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रेटर सक्सेस या फिर ग्रेटर ग्रोथ मिले जब भी आपका एट हाउस को आपके फोर्थ हाउस में होगा। अब जब भी आपका एट हाउस को आपके फिफ्थ हाउस में आता है तो एक अच्छी प्लेसमेंट हो सकती है, प्रोवाइड आप यहाँ पे अपनी नॉलेज गेन करें और उस नॉलेज को अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करें और आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। जब भी आपका एट हाउस को आपके फिफ्थ हाउस में होगा तो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी रिलेटेड वर्क। तो अगर आपने एक जॉब छोड़ भी दी है तो अचानक से आपको दूसरी जॉब भी मिल सकती है जब भी आपका ये प्लेसमेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप नॉलेज गेन करते रहना और उस नॉलेज को अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करना, ताकि आप उस प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में आ भी गई तो आप उसको अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाए जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा। और आपकी क्रिएटिविटी और आपकी स्किल्स बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका एट हाउस को आपके फिफ्थ हाउस में जाएगा। तो जितना हो सके उतना आपको नॉलेज गेन करते रहना है अपने प्रोफेशनल लाइफ से। जिस भी प्रोफेशन में आप हो, जिस भी स्किल्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो उस स्किल्स के बारे में आपको नॉलेज गेन करते रहना है, ताकि आप अगर कोई भी प्रॉब्लम आ भी गई तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से आप उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको सॉल्व कर पाएंगे जब भी आपका एट हाउस को आपके फिफ्थ हाउस में होगा। तो ये बहुत गेन मेकिंग प्लेसमेंट भी हो सकता है, प्रोवाइड आप अपना जो है वो चैलेंजेस आप जितना आप यहाँ पे चैलेंजेस अपने सॉल्व करेंगे या फिर जितना आप चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे उतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा अपने वर्क प्लेस में या फिर आपके ग्रोथ में जब भी आपका एट हाउस को आपके फिफ्थ हाउस में होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ पे आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी इंसान की होती है। तो जब भी आपका एट हाउस को आपके फिफ्थ हाउस में होगा तो प्रोफेशनल लाइफ में हमेशा एक रिस्क लेगा, ताकि उसको बहुत ज़्यादा गेन्स मिल सके या फिर प्रॉफिट मिल सके। जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी तो आपकी नॉलेज और स्किल्स ये मेजर रोल प्ले करेंगी और उसी के साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जितना अपने क्रिएटिव स्किल्स का यूज़ करेंगे या फिर जितना आप अपनी नॉलेज का यूज़ करेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो उतना आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है जब भी आपका एट हाउस को आपके फिफ्थ हाउस में होगा। तो ओवरऑल एक अच्छी प्लेसमेंट है, प्रोवाइड आप अपना फोकस रह के आप काम करें और आप जितना हो सके उतनी नॉलेज आप अपनी यूज़ करें अपने प्रोफेशनल लाइफ में। और जब भी ये प्लेसमेंट होती है तो इंसान हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क लेने के बारे में भी सोचता है जब भी आपका एट हाउस को आपके फिफ्थ हाउस में होगा। अब जब भी आपका एट हाउस को आपके सिक्स्थ हाउस में होगा तो यहाँ पे आपका डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है और आपकी सर्विस कि आप कैसा आप काम कर रहे हो, कैसा आप सर्व कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये दो चीज़ें बहुत मेजर रोल प्ले करेगी आपके प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका एट हाउस को आपके सिक्स्थ हाउस में होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन होकर काम करें और यहाँ पे आप जितना आप लोगों के साथ इंटरेक्शन में काम करोगे या फिर जितना आप लोगों के साथ क्लाइंट डीलिंग भी करोगे तो उतना आपको यहाँ पे सक्सेस मिल सकता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में। वो चाहे आप किसी के साथ भी डील कर रहे हो, आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हो या फिर आप क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हो या फिर अगर आप किसी कंपनी के बॉस भी है तो आप एम्प्लॉयज़ के साथ डील कर रहे हो। तो डीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आपका एट हाउस का आपके सिक्स्थ हाउस में होता है। और आपके यहाँ पे जो हिडन एनिमीज भी आपको मिल सकते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका एट हाउस का आपके सिक्स्थ हाउस में होगा। तो वर्क प्लेस में आपको अलर्ट भी रहना है, क्योंकि आपके जो दोस्त, अगर आप किसी को अपने दोस्त समझ रहे हो तो वो आपके एनिमीज़, हिडन एनिमीज़ भी हो सकते हैं जब भी आपका एट हाउस का आपके सिक्स्थ हाउस में होता है। तो जितने भी आपके वर्कर्स या फिर कलीग्स है उनके साथ आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। जब भी आपका यह प्लेसमेंट होगा तो आपके वर्क प्लेस में आपको हिडन एनिमीज़ भी मिल सकते हैं। आपको लगता होगा कि वो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कोई आपके बारे में अच्छा सोचे। तो जब भी ये प्लेसमेंट होगी तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, हर किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है अपने वर्क प्लेस में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा अलर्ट रह के काम करें और चैलेंजेस और जितना आप चैलेंजेस को या फिर ऑब्स्टेकल्स का ओवरकम करेंगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका एट हाउस और आपके सिक्स्थ हाउस में होगा। तो ये प्लेसमेंट यही दर्शाता है कि जितना आप यहाँ पे कमिटेड होकर काम करोगे, जितना आप डिसिप्लिन होकर काम करोगे, उतना आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा आपके लाइफ में और आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो। कस्टमर सर्विस में काम कर सकते हो जहाँ पे डे टू डे बेसिस पे आपके कस्टमर के साथ फिर लोगों के साथ आपकी डीलिंग हो रही हो जब भी आपका एट हाउस का आपके सिक्स्थ हाउस में होगा।
अब जब भी आपका 8 आवर्स का आपके 7 आवर्स में होगा तो यहाँ पे जितना पार्टनरशिप टीम वर्क में काम करे या फिर बिजनेस पार्टनरशिप में काम करेगी उतना आपको यहाँ पे ग्रोथ नज़र आएगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जितना आप टीम वर्क में यहाँ पे काम करेंगे, टीम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उतना आपको यहाँ पे ग्रोथ नज़र आएगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका 8 आवर्स का आपके 7 आवर्स में होगा। लेकिन ये प्लेसमेंट ये भी दर्शाता है कि आपको आपके टीम वर्क, आपकी टीम से या फिर आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके चैलेंजेस भी आएंगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो है सोच समझ के अपना बिजनेस पार्टनर चूज़ करें जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा। और जब भी आपका 8 आवर्स का आपके 7 आवर्स में होगा तो आपके इन लॉज भी एसोसिएट हो सकते हैं आपके बिजनेस में या बिजनेस में जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है वो सोच समझ के अपने बिजनेस पार्टनर चूज़ करें, क्योंकि उनके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं जब भी आपका 8 आवर्स का आपके 7 आवर्स में होगा। और आप जब भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बिजनेस में आपको इनिशियल स्टेज में हमेशा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और 1-2 साल तो आपको लगेंगे ताकि आप जो है वो सही तरीके से अपना बिजनेस सेटअप भी कर पाए। क्योंकि जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा तो इनिशियल स्टेज में हमेशा आपको चैलेंजेस नज़र आएंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका 8 आवर्स का आपके 7 आवर्स में होगा। तो आप फॉरेन बेस्ड कंपनी में भी काम कर सकते हो, आप एमएनसी में भी काम कर सकते हो जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा। आप फॉरेन क्लाइंट के साथ डील कर सकते हो जब भी आपका 8 आवर्स का आपके 7 आवर्स में होगा। तो जितना हो सके उतना आप जितना लोगों के साथ डील करोगे, जितना लोगों के साथ इंटरेक्शन करोगे, उतना आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में। और आपको पार्टनरशिप में भी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे सक्सेस मिल सकता है। लेकिन आपको सोच समझ के आपको बिजनेस पार्टनर चूज़ करना है, क्योंकि उनके साथ आपको कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं जब भी आपका 8 आवर्स का आपके 7 आवर्स में होगा। आपको अपने बिजनेस में लॉसेस भी हो सकते हैं जब भी आपका 7 आवर्स का आपके 8 आवर्स में होता है। अब जब भी आपका 8 आवर्स का आपके 8 आवर्स में जाएगा तो आपके साथ हमेशा सडन गेन्स या फिर सडन लॉसेस हो सकते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में। आपको बोनस या फिर इंसेंटिव्स भी मिल सकते हैं सडन गेन्स में, या फिर आपके सडन लॉसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं जब भी आपका 8 आवर्स का 8 आवर्स में होगा। तो यही दर्शाता है कि जितने भी चैलेंजेस आपके सामने आ जाए, जितनी भी ऑब्स्टेकल्स आपके सामने आ जाए, तो आप उस ऑब्स्टेकल्स को बहुत अच्छी तरीके से सामना कर सकते हैं, उस ऑब्स्टेकल्स को बहुत अच्छी तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि 8 आवर्स का आपके 8 हाउस में ही है, तो 8 आवर्स के जो भी मैटर्स होते हैं, सडन लॉस, सडन गेन्स या फिर ऑब्स्टेकल चैलेंजेस, तो उस सारी चीज़ों को सामना करने के लिए आपका 8 आवर्स का आपके 8 हाउस में ही है। तो जो भी आपका 8 आवर्स का लॉर्ड है वो आपको एनर्जी देगा ताकि आप उस सारी चैलेंजेस का सामना कर पाए, आप उस सारे चैलेंजेस को ओवरकम कर पाए। तो जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी तो कितने भी चैलेंजेस आपके सामने आ जाए, कि जितने भी आपके ऑब्स्टेकल्स आ जाए, आप हमेशा उस ऑब्स्टेकल्स का सामना करोगे और आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। जब भी आपका 8 आवर्स का आपके 8 आवर्स में होगा तो यहाँ पे रिसर्च रिलेटेड आप वर्क कर सकते हो, फाइनेंस, ऑडिटिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। जहाँ पे डीप रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो जब भी आपका 8 आवर्स का 8 आवर्स में होता है। तो यहाँ पे हिडन एनिमीज भी आपको मिल सकते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो लेकिन आप उस एनिमीज को भी बहुत अच्छी तरीके से ओवरकम कर पाओगे जब भी आपका 8 आवर्स का 8 आवर्स में होगा। तो ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट होती है, चाहे कितना भी आपके सामने डिफिकल्टीज आ जाए, चैलेंजेस आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, तो आप उस प्रॉब्लम्स को भी बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करते हो, उस चैलेंजेस को भी बहुत अच्छी तरीके से ओवरकम करते हो जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होती है। तो जब भी आपका 8 आवर्स का आपके 8 आवर्स में होगा तो एक स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट होता है, ताकि आप उस ये स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट यही दर्शाता है कि आप जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए आप अपने लाइफ में हमेशा प्रॉस्पर करोगे, आप अपने लाइफ में हमेशा आपको ग्रोथ नज़र आएगी। इनिशियल जो स्ट्रगल्स होते हैं, इनिशियल जो चैलेंजेस होते हैं, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको आप जो है ओवरकम कर पाते हो जब भी आपका 8 आवर्स का आपके 8 आवर्स में होता है। ओवरऑल जो है स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट होती है। और जितना यहाँ पे आप रिसर्च रिलेटेड वर्क करोगे या फिर ऑडिटिंग या फिर फाइनेंस, बैंकिंग या फिर सीए, ये सारी चीज़ें आप करोगे तो उतना आपको यहाँ पे बेटर रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप 8 आवर्स से रिलेटेड चीज़ें अगर आप करोगे तो प्रोफेशनल लाइफ में आपको इतने अच्छे बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं जब भी आपका 8 आवर्स का आपके 8 आवर्स में होगा। जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी तो सडन अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल सकती है जब भी आपका 8 आवर्स का आपके 8 आवर्स में होगा। तो आपका लाइफ हमेशा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाएगा जब भी आपका 8 आवर्स का आपके 8 आवर्स में होगा। अब जब भी आपका 8 आवर्स का आपके 9 आवर्स में होता है तो ये लक इन प्रोफेशन को दर्शाता है। आपके प्रोफेशन में हमेशा आपका भाग्य जो है आपको सपोर्ट करेगा। और जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा तो आप अपने एक्सपीरियंसेस के साथ सीखते हैं। तो यहाँ पे आपको हायर लर्निंग जितना आप करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, जितना आप नॉलेज गेन करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में। जितना आप यहाँ पे नॉलेज यूज़ करोगे और जितना उस नॉलेज को अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप यूज़ करोगे उतना आपको हमेशा बेटर रिजल्ट मिलेगा अपने
लाइफ में, उतना आपको ग्रोथ या फिर सक्सेस मिल सकता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका 8th हाउस का आपके 9th हाउस में होता है। और यहाँ पे आप बहुत अच्छे मेंटर बन सकते हो, बहुत अच्छे एडवाइज़र बन सकते हो, बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हो। तो यहाँ पे जितना आप अपनी नॉलेज गेन करके दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे जब भी आपका प्लेसमेंट होगी। इसीलिए आप बहुत अच्छे एडवाइज़र भी हो सकते हो, आपकी एडवाइजेज जो है वो लोगों के काम आ सकती है। आप बहुत अच्छे प्रोफेसर हो सकते हो जब भी आपका प्लेसमेंट होगा, बहुत अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हो जब भी आपका 8th हाउस का आपके 9th हाउस में होगा। तो जो भी सारे प्रोफेशन हैं जिसमें आप अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर कर रहे हो, अपनी नॉलेज की जो आप दूसरों को हेल्प कर रहे हो, अगर वो सारे प्रोफेशन आप चूज़ करोगे तो आपको हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे अपनी लाइफ में, और आपको हमेशा ग्रोथ या फिर सक्सेस मिलेगी जब भी आपका 8th हाउस का और 9th हाउस में होगा। तो इम्पोर्टेंट है कि आप कैसे नॉलेज कैसे गेन करते हो। जितना आप यहाँ पे नॉलेज गेन करके अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करोगे या फिर आप नॉलेज गेन करके दूसरों की भी आप हेल्प करोगे उतना आपको यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे अपनी ओवरऑल लाइफ में भी जब भी आपका 8th हाउस का आपके 9th हाउस में होगा। तो इनिशियली आपको नॉलेज गेन करने के लिए डिफ़िकल्टी आ सकती है, लेकिन आप जितना यहाँ पे नॉलेज गेन करोगे और उस नॉलेज को यूज़ करोगे उतना आपको सक्सेस या फिर ग्रोथ मिलेगा। और अपनी नॉलेज के थ्रू ही आपको जो भी सारे चैलेंजेस आएंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में या फिर जो भी सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में वो अपने नॉलेज के थ्रू आपको यहाँ पे ओवरकम करने होंगे जब भी आपका 8th हाउस का आपके 9th हाउस में होगा। और जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है तो आपके जो एथिक्स है और जो मॉरल वैल्यूज़ है वो मेजर रोल प्ले करेंगे। तो आप जो भी आप काम कर रहे हो या फिर बिजनेस भी कर रहे हो तो आपको हमेशा उस एथिकल वे में काम करना है या फिर मॉरल वैल्यूज़ के साथ ही आपको काम करना है जब भी आपका 8th हाउस को आपके 9th हाउस में होता है। अब जब भी आपका 8th हाउस को आपके 10th हाउस में होगा तो हमेशा आपके इनिशियल स्टेज में आपको 1 2 3 साल हमेशा आपको स्ट्रगल्स नज़र आएंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में वो सेटल होने के लिए। तो जितना आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ पे मेहनत करें, जितना आप यहाँ पे हार्डवर्क करोगे, जितना आप यहाँ पे अपने एफर्ट्स डालोगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में उतना आपको यहाँ पे सक्सेस मिल सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जब भी आपका 8th हाउस को आपके 10th हाउस में आए तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो है वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, आप एक्स्ट्रा मेहनत करें। तो जितना आप यहाँ पे एफर्ट्स डालोगे, जितना आप यहाँ पे मेहनत करोगे तो उतना आपको यहाँ पे ग्रोथ नज़र आएगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। तो आपके प्रोफेशनल लाइफ हमेशा वो अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जा सकता है। हमेशा आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको फ्लक्चुएशन नज़र आएंगे, आपको अप्स एंड डाउन नज़र आएंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप उस सारी चैलेंजेस को भी ओवरकम करें। और जब भी अगर आप काम भी करें तो आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ सकते, चैलेंजेस आ सकते हैं आपके बॉस के थ्रू या फिर आपके को वर्कर्स के थ्रू, आपके कलीग्स के थ्रू आपको चैलेंजेस आ सकती है। तो आपको उन सारी चीज़ों को भी ओवरकम करना है जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। तो आपको जितना हो सके उतना उतना आपको अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना है, अपने ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करना है जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। तो हम बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हैं, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकते हैं या फिर आप जितना हो सके उतना आप जितना गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी आप काम कर सकते हो जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। और इम्पोर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन के साथ काम करें और हार्डवर्क के साथ काम करें और आपके एफर्ट्स यहाँ पे मेजर रोल प्ले करेंगे कि आपको आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से आपको ग्रोथ मिलेगी या नहीं। क्योंकि जितना आप यहाँ पे एफर्ट्स डालोगे उतनी आपको ग्रोथ नज़र आएगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका 8th हाउस का आपके 10th हाउस में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप जितना हो सके उतनी ज़्यादा एफर्ट्स डालें जब भी आपका 8th हाउस का आपके 10th हाउस में आए। और अभी आपको इनिशियल सीरीज में हमेशा आपको डिफ़िकल्टीज नज़र आएंगी, हमेशा डिलेज नज़र आएगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो आप फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हो। तो आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, आपको कंसंट्रेशन के साथ, आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है। यहाँ पे आपको डिलेज ज़रूर हो सकते हैं लेकिन ये डिनाइल नहीं है। आप जितना यहाँ पे हार्डवर्क करोगे तो कभी ना कभी आपको यहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट है कि आप डिसिप्लिन के साथ काम करें, आप डिसिप्लिन होके काम करें ताकि आपको जो है बेटर रिजल्ट मिले आपके प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका 8th हाउस का आपके 10th हाउस में जाएगा। जब भी आपकी प्लेसमेंट होती है तो उतना ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट भी आपको नहीं मिलता है। जब भी आपका 8th हाउस का आपके 10th हाउस में होगा, आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन उतना ज़्यादा अप्रिसिएशन आपको नहीं मिलता है जब भी आपकी प्लेसमेंट होगी। तो लेकिन आपको निराश नहीं होना है, आपको अपना काम करते रहना है जब भी आपका 8th हाउस का आपके 10th हाउस में होगा। अब जब भी आपका 8th हाउस का आपके 11th हाउस में आता है तो हमें यहाँ पे नेटवर्क इम्पोर्टेंट है, रोल प्ले करेंगे आपके प्रोफेशनल लाइफ में। तो जितना आप यहाँ पे अपनी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग करेंगे या फिर आपको अपने नेटवर्क के थ्रू आपको गेन्स मिल सकते हैं जब भी आपका 8th हाउस का और 11th हाउस में होगा।
अब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सकते हो, सोशल वेलफेयर में काम कर सकते हो जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी। तो इम्पोर्टेंट है कि अपनी सोशल नेटवर्क आप स्ट्रॉन्ग करें। जितना अपना सोशल सर्कल भी आप अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, जितना आप अपना सोशल नेटवर्क यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करेंगे और जितना आप अपने सोशली आप कनेक्टेड रहेंगे लोगों के साथ, उतना आपको यहाँ पे गेंस नज़र आएंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में। तो इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के साथ कैसे डील करते हो, आप लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हो। जब भी आपका 8th हाउस का आपके 11th हाउस में जाएगा तो इनिशियल स्ट्रगल्स के बाद आपको गेंस हो सकते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी। तो इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के साथ डील कैसे करते हो, अगर आप क्लाइंट के साथ डील कैसे करते हो, आप कस्टमर के साथ डील कैसे करते हो। तो आपकी कम्युनिकेशन जो है, आपका जो इंटरेक्शन है, आपका जो आपको कन्विंस करने का तरीका है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो मेजर रोल प्ले करेगा आपके प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका 8th हाउस का आपके 11th हाउस में होगा। और आप अपने हार्डवर्क के थ्रू आप अपने डिज़ायर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं जब भी आपका 8th हाउस का आपके 11th हाउस में होगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एफर्ट्स डालें और जितना आप यहाँ पे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे लोगों के साथ, उतना आपको यहाँ पे सक्सेस या फिर ग्रोथ नज़र आएगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका 8th हाउस का आपका 11th हाउस में होगा। तो मेजर जो है वो आपका नेटवर्किंग रोल प्ले करेगा। जितना आप अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाएंगे तो उस सोशल नेटवर्क के थ्रू ही आपकी गेंस हो सकती है जब भी आपका 8th हाउस का आपके 11th हाउस में होगा। अब जब भी आपका 8th हाउस का आपके 12th हाउस में जाएगा तो आपके वर्क प्लेस में हमेशा आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी। और आपकी इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत अच्छी होगी। जब भी आपका 8th हाउस का आपके 12th हाउस में जाता है तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन पावर होती है, तो आप बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी। बहुत अच्छे फिक्शनल राइटर भी आप बन सकते हो जब भी आपका 8th हाउस का आपके 12th हाउस में जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करें और अब अपडेटेड रहे जब भी आपका 8th हाउस का और आपके 12th हाउस में होता है। तो इम्पोर्टेंट है कि जितना आप अपने स्किल्स के ऊपर काम करोगे उतना आपको प्रोफेशनल लाइफ में आपको अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगा तो आपके जो चैलेंजेस है वो अगर आप अपने अप टू डेट नहीं रहेंगे, आप रिन्यू नहीं करेंगे अपने आप को, जो भी आप करंट स्टेटस है, जो भी आज की चीज़ें हैं, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो है अपने स्किल्स के ऊपर काम करें, आप अपने स्किल्स को अपडेट करें जब भी आपका 8th हाउस का आपके 12th हाउस में जाएगा। तो ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है आप कैसे आपका अप्रोच कैसी है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर आप अपने वर्क को कैसे अप्रोच करते हो जब भी आपका ये प्लेसमेंट होगी। तो अगर आप यहाँ पे अप टू डेट नहीं रहेंगे, नई नई चीज़ें आप यहाँ पे नहीं सीखेंगे तो हमेशा आपको जो बैकड्रॉप रहेगा, आपको हमेशा वो चैलेंजेस वो का फेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपडेटेड रहेंगे, अगर आप नई नई चीज़ें सीखेंगे और उस चीज़ों को, उस नॉलेज को आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ करेंगे तो कोई भी अगर प्रॉब्लम भी आ गई तो आप उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर पाओगे जब भी आपका 8th हाउस का आपके 12th हाउस में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना स्किल्स के ऊपर काम करें, आप अपने जो है आप करंट स्टेटस के साथ अपडेटेड रहे, ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम आ भी गई तो आप उस प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे तरीके से फेस कर सके, आप उस चैलेंजेस को बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम कर पाए जब भी आपका 8th हाउस का फिर 12th हाउस में होगा। आप यहाँ पे आईटी में काम कर सकते हैं, आप क्लिनिक में, हॉस्पिटल्स में या फिर हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हो जब भी आपकी ये प्लेसमेंट होगी। जब भी आपका 8th हाउस का आपके 12th हाउस में होगा। तो किसी भी प्रोफेशन में आप हो, लेकिन आप उस प्रोफेशन रिलेटेड आप स्किल्स को अपडेटेड रहिए और उस प्रोफेशन से रिलेटेड आप नॉलेज गेन करते रहिए, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आ गई तो आप उसको अच्छी तरीके से आप उस प्रॉब्लम्स को सामना कर पाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको और ज़्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में जब भी आपका 8th हाउस का आपके 12th हाउस में होगा। तो दोस्तों ये था आपका 8th हाउस का लॉर्ड आपके 12th हाउस में दशमांश के कैसे रिजल्ट देता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।